हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी तक में 820 क्वेश्चन 820 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ख़त्म कर चुके हैं और आज हम इस सेशन में करने वाले हैं 822 नंबर से करेंगे दोस्तों और 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, वो जाके मेरे इस चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये आपके आगामी एग्ज़ाम जो होने वाली है शिक्षक भर्ती और एसएससी और सीजीएल का सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इंग्लिश में। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पे थोड़ा सा टेप चिपक गया, इसलिए दोस्तों आगे समझ लेते हैं। एक बोल रहा है पॉलिथिज्म, POLYTHEISM, पॉलिथिज्म दोस्तों, बिलीव इन मैनी गॉड। बिलीव इन मैनी गॉड मतलब कई देवताओं में जो विश्वास करता है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिथिज्म। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोनोथिज्म, MONOTHEISM, मोनोथिज्म। और दोस्तों बिलीफ इन वन गॉड, एक देवता में जो विश्वास करता है दोस्तों, उसको मोनोथिज्म बोलते हैं। मोनोथिज्म। पॉलिथिज्म मतलब बहुत सारे, मोनोथिज्म मतलब सिर्फ एक देवता। नेक्स्ट है दोस्तों EGALI, इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियज्म, 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 EGALITERIANISM, इगैलिटेरियनिज्म दोस्तों, बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों विश्वास की सभी लोग बराबर हैं और सभी को समान अधिकार तथा सु अवसर है दोस्तों। नेक्स्ट होता है दोस्तों सुपरस्टिशन, SUPERSTITION, सुपरस्टिशन दोस्तों, बिलीफ दैट सर्टेन इवेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस। बिलीफ दैट सर्टेन इवेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस। विश्वास, धारणा कि कुछ घटनाओं की व्याख्या तर्क या विज्ञान द्वारा नहीं की जा सकती है। अंधविश्वास जो दोस्तों होता है उसको सुपरस्टिशन बोलते हैं, सुपरस्टिशन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पैंथिज्म, PANTHESIM, पैंथिज्म। बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। तो दोस्तों विश्वास, धारणा कि हर चीज़ में ईश्वर है और हर चीज़ ईश्वर है। विश्वास, धारणा कि हर चीज़ में ईश्वर है और हर चीज़ ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हेडोनिज्म, HEDONISM, HEDONISM, हेडोनिज्म मतलब बिलीफ दैट प्लेजर इज द चीफ एंड, बिलीफ द प्लेजर इज द चीफ एंड मतलब क्या है दोस्तों? धारणा, विश्वास की सुख आनंद ही सब कुछ है दोस्तों, हेडोनिज्म। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्पिरिचुअलिज्म, SPIRITUALISM, स्पिरिचुअलिज्म। बिलीफ दैट द ओनली रियलिटी इन द वर्ल्ड इज स्पिरिट, धारणा, विश्वास की आत्मा ही संसार में अकेली सच्चाई है। स्पिरिचुअलिज्म दोस्तों, बिलीफ दैट द ओनली रियलिटी इन द वर्ल्ड इज स्पिरिट, धारणा, विश्वास की आत्मा ही संसार में अकेली सच्चाई है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक, बिलोंगिंग टू अ थिंग बाय इट्स वेरी नेचर, बिलोंगिंग टू अ थिंग बाय इट्स वेरी नेचर मतलब किसी वस्तु में अपने स्वभाव के चलते रहने वाला, किसी वस्तु में अपने स्वभाव के चलते रहने वाला दोस्तों इंट्रिंसिक। नेक्स्ट है दोस्तों कॉस्मोपोलिटन दोस्तों, कॉस्मोपोलिटन, COSMOPOLITN, कॉस्मोपोलिटन दोस्तों, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के सभी भागों से जुड़ा होने वाला दोस्तों कॉस्मोपोलिटन, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी भागों से जुड़ा होने वाला दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बीइंग फैमिलियर विथ मेनी डिफरेंट कंट्रीज, कई विभिन्न देशों से परिचित होने वाला दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना देश समझता है। और डी में दोस्तों फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडाइस, राष्ट्रीय पक्षपातों से मुक्त दोस्तों। देखिए कॉस्मोपोलिटन इसका मतलब दोस्तों ये चारों हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों एनसियंट, बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट दोस्तों, अतीत काल से जुड़ा हुआ, अतीत काल का। एनसियंट दोस्तों बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट,
अतीत काल से जुड़ा हुआ, अतीत काल का। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों माइग्रेटरी, MIGRATOR, माइग्रेटरी मतलब बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन, बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन, पक्षी जो ऋतुओं के साथ आते हैं और जाते हैं, पक्षी जो ऋतुओं के साथ आते हैं और जाते हैं, माइग्रेटरी। नेक्स्ट है दोस्तों सरकाज्म, SARCASM, सरकाज्म। और दोस्तों बिटर एंड आयरोनिकल रिमार्क, दोस्तों तीखा तथा व्यंग्यात्मक टिप्पणी, सरकाज्म। नेक्स्ट है दोस्तों डायट्राइब, DIATRIB, डायट्राइब मतलब बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ल्ड, डायट्राइब, DIATRIB, डायट्राइब बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ल्ड, शब्दों के माध्यम से तीखी और उग्र भर्त्सना, शब्दों के माध्यम से तीखी और उग्र भर्त्सना, डायट्राइब। नेक्स्ट है दोस्तों बेनेडिक्शन, BENEDICTION, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग गिवन बाय अ प्रिस्ट, पादरी पुजारी पुरोहित के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, बेनेडिक्शन 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 ब्लेसिंग गिवन बाय अ प्रिस्ट, पादरी पुजारी पुरोहित के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, बेनेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेंडेटा, VENDETT, वेंडेटा blood feud, feud in which the relatives of the dead or injured take revenge, मतलब खून का झगड़ा जिसमें मृतक या घायल व्यक्ति के सगे संबंधी प्रतिशोध होते हैं दोस्तों, वेंडेटा, VENDETT, वेंडेटा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डायरेक्टरेट, DIRECTORAT, डायरेक्ट ORAT मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या संगठन के निदेशकों का मंडल, किसी कंपनी या संगठन के निदेशकों का मंडल, दोस्तों डायरेक्टरेट। नेक्स्ट होता है दोस्तों चॉयर, CHOIR, चॉयर बॉडी ऑफ सिंगर्स, चॉयर CHOIR, बॉडी ऑफ सिंगर्स, SINGR, सिंगर्स गायकों का समूह, गायकों का जो समूह दोस्तों उसको चॉयर बोलते हैं, CHOIR, चॉयर। नेक्स्ट दोस्तों इलेक्टोरेट, ELECTORAT, इलेक्टोरेट, बॉडी ऑफ वोटर्स, दोस्तों मतदाताओं का निकाय समूह, मतदाताओं का निकाय या समूह, इलेक्टोरेट, बॉडी ऑफ वोटर्स। नेक्स्ट है दोस्तों यूफिज्म, EUPHUISM, यूफिज्म दोस्तों बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, दोस्तों यूफिज्म बढ़ी हुई बातों से मुक्त लिखने की शैली, बढ़ी हुई बातों से युक्त लिखने की शैली, यूफिज्म दोस्तों बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्क्रिप्चर, SCRIPTUR, स्क्रिप्चर बुक और राइटिंग ऑफ ए सेक्रेड, और रिलीजियस नेचर, बुक और राइटिंग ऑफ अ सेक्रेड और रिलीजियस नेचर, स्क्रिप्चर पवित्र या धार्मिक स्वभाव की पुस्तक या लेखन, नेक्स्ट दोस्तों एरोज, एरोज बुक्स, पिक्चर्स etc इंटेंडेड टू एरोज सेक्सुअल डिजायर, मतलब काम वासना की इच्छा जगाने वाली पुस्तकें, तस्वीरें, दोस्तों एरोज। नेक्स्ट है दोस्तों पोस्थुमस, POSTHUMOUS, पोस्थुमस born after one's father is death, born after one's father is death, मतलब पोस्थुमस अपने पिता की मृत्यु उपरांत जन्मा हुआ, पोस्थुमस। नेक्स्ट है दोस्तों इलिजिटिमेट, इलिजिटिमेट मतलब born of parent who were not legally married at that time, ऐसे माता पिता से जन्मा हुआ जो उस समय वैधानिक रूप से विवाहित नहीं थे, इलिजिटिमेट,
ILLEGITIMATE illegitimate मतलब born of parents who were not legally married at that time, ऐसे माता पिता से जन्मा हुआ जो उस समय वैधानिक रूप से विवाहित नहीं थे। नेक्स्ट है दोस्तों कॉफिन, कॉफिन COFFIN, कॉफिन बॉक्स और केस फॉर अ डेड बॉडी टू बी पुट इन बिफोर बरियल। कॉफिन दोस्तों बॉक्स और केस फॉर ए डेड बॉडी टू बी पुट इन बिफोर बरियल, दफन से पहले लाश को रखने हेतु बक्सा या पेटी। दफन से पहले लाश को रखने हेतु बक्सा या पेटी, कॉफिन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ह्यूमैनिटीज, HUMANITIES, ह्यूमैनिटीज, HUMANITIES, ह्यूमैनिटीज ब्रांचेज ऑफ लर्निंग कॉन्सर्न विथ लिटरेचर, ब्रांचेज ऑफ लर्निंग कॉन्सर्न विथ लिटरेचर, हिस्ट्री एंड फिलोसफी, हिस्ट्री एंड फिलोसफी मतलब साहित्य, इतिहास तथा दर्शन से संबंधित ज्ञान की शाखाएं, साहित्य, इतिहास तथा दर्शन से संबंधित ज्ञान की शाखाएं, ह्यूमैनिटीज। नेक्स्ट है दोस्तों वायलेट, VIOLAT, वायलेट मतलब ब्रेक एन एग्रीमेंट, ब्रेक एन एग्रीमेंट लॉ और प्रोमिस, ब्रेक एन एग्रीमेंट लॉ और प्रोमिस मतलब समझौता, कानून या वादा तोड़ना, समझौता, कानून या वादा तोड़ना, वायलेट। नेक्स्ट है दोस्तों समरी, समरी SUMMARY, समरी मतलब ब्रीफ, ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट, ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट दोस्तों किसी विषय का संक्षिप्त वर्णन, किसी विषय का संक्षिप्त वर्णन दोस्तों, ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों यूथेनेसिया, यूथेनेसिया EUTHANASI, यूथेनेसिया, यूथेनेसिया मतलब ब्रिंग अबाउट एन इजी एंड पेनलेस डेथ फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज, किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए आसान तथा दर्द रहित मृत्यु, किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए आसान तथा दर्द रहित मृत्यु। नेक्स्ट है दोस्तों रिकॉन्सिल, रिकॉन्सिल RECONCIL, रिकॉन्सिल ब्रिंग अबाउट हार्मोनी और एग्रीमेंट, ब्रिंग अबाउट हार्मोनी और एग्रीमेंट मतलब माधुर्य लाना या मेल कराना, माधुर्य लाना या मेल कराना, रिकॉन्सिल। नेक्स्ट होता है दोस्तों रिवाइव, REVIV, रिवाइव मतलब ब्रिंग बैक टू लाइफ, ब्रिंग बैक टू लाइफ, रिवाइव जिंदगी में लौटना, वापस लाना, जिंदगी में लौटना, वापस लाना, ब्रिंग बैक, रिवाइव। नेक्स्ट होता है दोस्तों इंपोर्ट, इंपोर्ट ब्रिंग इन गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, ब्रिंग इन गुड्स, ब्रिंग इन गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री मतलब इंपोर्ट, विदेश से सामानों का लाना, विदेश से सामानों का लाना, इंपोर्ट, ब्रिंग इन गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, विदेश से सामानों का लाना, इंपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्रिएट, क्रिएट, क्रिएट CREAT, क्रिएट, क्रिएट CREAT, क्रिएट मतलब ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एक्सिस्टेंस, ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एक्सिस्टेंस, क्रिएट, क्रिएट ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एक्सिस्टेंस किसी नई चीज़ों को अस्तित्व में लाना। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर, CAPTUR, कैप्चर ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स अ प्लेस एन एनिमी ETC शक्ति से अधीन में रहना, शक्ति से अधीन में रहना, कैप्चर। नेक्स्ट है सबड्यू, सबड्यू SUB, सब ड्यू, DUE, ड्यू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, ब्रिंग अंडर कंट्रोल स्पेशली अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉजिंग ट्रबल, कॉजिंग ट्रबल परेशानी उत्पन्न करने वाले लोगों के समूह को अधीन में करना, परेशानी उत्पन्न करने वाले लोगों के समूह को अधीन में करना, ब्रिंग अंडर कंट्रोल स्पेशली अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉजिंग ट्रबल। नेक्स्ट है सबजुगेट, सबजुगेट SUBJUGAT, सबजुगेट ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वार, ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वार युद्ध में अधीन में लाना, युद्ध में अधीन में लाना, सबजुगेट। नेक्स्ट है बॉलवर्ड, BOULEVARD, बॉलवर्ड, बॉलवर्ड अ वाइड स्ट्रीट मुख्य मार्ग, अ वाइड स्ट्रीट मुख्य मार्ग। नेक्स्ट होता है दोस्तों ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी OBSERVATOR, ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग इक्विप्ड, बिल्डिंग इक्विप्ड विथ अ पावरफुल टेलीस्कोप, विथ अ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। देखिए ऑब्जर्वेटरी में दोस्तों बिल्डिंग इक्विप्ड विथ अ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस मतलब ऑब्जर्वेटरी खगोलीय सर्वेक्षण के लिए शक्तिशाली दूरबीन से युक्त भवन, खगोलीय सर्वेक्षण के लिए शक्तिशाली दूरबीन से युक्त भवन। गैलरी दोस्तों, गैलरी GALLERY, गैलरी द बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क
ऑफ आर्ट, बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क एट ऑफ आर्ट, मतलब कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु भवन है, गलियारा। नेक्स्ट दोस्तों क्रेमेटोरियम, CREMATOR, क्रेमेटोरियम, बिल्डिंग इन विच बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न्ड, मतलब भवन जिसमें मृत व्यक्तियों के शरीरों को जलाया जाता है, भवन जिसमें मृत व्यक्तियों के शरीर को जलाया जाता है, क्रेमेटोरियम। नेक्स्ट दोस्तों मोनूमेंट, बिल्डिंग और स्टैचू इटीसी कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी और इवेंट, मतलब किसी की याद या किसी घटना की याद को जीवित रखने हेतु बना भवन या प्रतिमा, उसको मोनूमेंट बोलते हैं, मोनूमेंट। नेक्स्ट दोस्तों विनेरी, विनेरी, मतलब बिल्डिंग वेयर ग्रेप्स आर केप्ट, बिल्डिंग वेयर ग्रेप्स आर केप्ट, मतलब भवन जिसमें अंगूर रखे जाते हैं, भवन जिसमें अंगूर रखे जाते हैं दोस्तों भिनरी। नेक्स्ट दोस्तों आर्सेनल, ARSENAL, आर्सेनल, बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, मतलब आर्सेनल, भवन जिसमें सैनिक हथियारों को बनाया जाता है या एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बैरक्स, BARRACKS, बैरक्स, बिल्डिंग वेयर सोल्जर्स लाइव, मतलब भवन जिसमें सिपाही सैनिक रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टोइकिज्म, STOICISM, स्टोइकिज्म, मतलब काल्मनेस, काल्मनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, दुख के प्रति शांति और उदासीनता, दुख के प्रति शांति और उदासीनता। नेक्स्ट दोस्तों इक्वेनिमिटी, EQUANIMITY, इक्वेनिमिटी, काल्मनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर अंडर स्ट्रेस, मन तथा मिजाज की शांति। दोस्तों देखिए दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।